सबसे पहले तो बधाई देता हूँ आपको भी और हरियाणा प्रदेश की जनता को भी कि भाई पंजाब में आ चुके हैं, हरियाणा में भी आने वाले हैं। मेरी बीजेपी जेजेपी सरकार से 2-3 सवाल हैं कि जितना आपने करोड़ों रुपया का बजट दिया, बोला जी 500 करोड़ का हाड़ है, 5000 करोड़ का यो, 7000 करोड़ का वो। मेरे एक बात समझ में नहीं आई, इतने करोड़ों का बजट देने के बाद भी यो ग्राउंड में तो आधा तभी कम पैसा लगा है। खट्टर साहब 80 के अंदर सरेआम कॉलोनियां कटने लग रही है, सरेआम धांधली होने लग रही है। मैं पूछना चाहूँ भाई 80 के अंदर जो कॉलोनियां कटने लग रही हैं, क्या वो अधिकारियों को दिखा को नहीं भाई? मैं खासकर टाउन प्लानिंग के एक अधिकारी हैं, सुना मैंने, बहुत दबंग है, जेपी खासा। उसको होटल तो बहुत बड़े बड़े दिखे हैं और ये बड़ी बड़ी कॉलोनियां जो अवैध कटने लग रही हैं वो दिखे को नहीं। शायद चश्मा का नंबर तो नहीं बढ़ गया है खासा साहब। अगर चश्मा का नंबर बढ़ गया हो तो चश्मा मैं बनवा दूंगा नहीं आपकी। टाउन प्लानिंग के अफसर ने भाई साहब 1 मिनट में रगड़ दिया होटल वाले गरीब गरीब आदमी। अरे झूठे भांडे धो के अपने बालका का पेट भरे थे, वो तो दिए उसने उजाड़। और आज सरेआम बड़े बड़े नेता आपकी कॉलोनियां काटने लग रहे, हमारे विधायक कॉलोनियां काटने लग रहे, को बोला ही नहीं भाई। मैं तो फिर कहना चाहूंगा टाउन प्लानिंग के अफसर को कि बैग बाग मिल गया क्या इनसे? भाई गरीब आदमी झूठे भांडे धोने वाला का तो पीछे देना है नहीं, तो होटल तोड़ करे और कॉलोनियां काटने वाला दौरा माल हो पूरा। तो इसका मतलब ये साफ है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, रिश्वतखोरी का काम तांडव चलने लग रहा है। कि 80 के अंदर एक कुछ दिन से मामला चल रहा है भाई शमशान घाट का। एक शमशान घाट पर प्लाट काट दिए, देखो कितनी बड़ी बात है। और सरकार प्रशासन आंख बंद कर बैठा रहा, तहसीलदार डाकम डाक होया रहा कि मैं गद्दनी से लिया रजिस्ट्री कर दूं, गद्दा गद रजिस्ट्री कर दी और हर रजिस्ट्री में मोटा माल लेके घर चला गया भाई साहब। सबसे पहले तो बधाई देता हूँ आपको भी और हरियाणा प्रदेश की जनता को भी कि भाई पंजाब में आ चुके हैं, हरियाणा में भी आने वाले हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है प्रचंड बहुमत से। सुनामी आ रही है पंजाब में, 100 सीटों के साथ पंजाब में सरकार बनने लग रही है। तो सारे हरियाणा वासियों को मैं बधाई देने लग रहा हूँ भाई। और खट्टर साहब ने बजट में मारता ही बहुत कुछ दिया है, धन्यवाद करूँ। पर मेरे 2-1 सवाल हैं जी। मेरी बीजेपी जेजेपी सरकार से 2-3 सवाल हैं कि जितना आपने करोड़ों रुपया का बजट दिया, बोला जी 500 करोड़ का हाड़ है, 5000 करोड़ का यो, 7000 करोड़ का वो। मेरे एक बात समझ में नहीं आई, इतने करोड़ों का बजट देने के बाद भी यो ग्राउंड में तो आधा तभी कम पैसा लगा है। खट्टर साहब यो आधा पैसा कहाँ जावा है उसके बारे में बताया जाए। पहला सवाल तो मेरा यही है जी। सारी दुनिया ने पता है भाई बजट में सड़क का खातर पैसा जो आ गया वो आधा पैसा लगेगा, आधा खा जाएंगे। तो मैं खट्टर साहब ने पूछना चाहूँ, बजट तो अपना दे दिया हजारों करोड़ का, परंतु उसके अंदर जो आधा पैसा आप लोग खाते हो वो बताओ भाई कहाँ कहाँ मार जावा। नहीं तो मैं बताऊंगा, फिर मेरे से पूछ लियो। खट्टर साहब से ये मेरा सवाल बरकरार रहेगा। और भाई अगर आप नहीं बता पाते हो, बीजेपी जेजेपी के नेता हो, तो मन्ना बुला लियो जी। जैसे ही फोन करोगे मैं आ जाऊंगा। मैं एक फोन दूर हूं आपके, आपसे जो मेरी दूरी है वो एक फोन की दूरी है जी। और मेरे पास सारा सिस्टम है, पूरी हिस्ट्री है, पूरी किताब मैंने लिख रखी तारीख कि पीछे कौन कौन कितने कितने खावा है बजट वाले। आधा बजट साफ, आधा बजट घूम के इनकी जेब में चला जावा है। उसके बाद में हम देखो भाई, आज जो हमने प्रेस वार्ता बुलाई उसका मुख्य कारण जो है वो ये है कि 80 के अंदर बैठे तो 80 के अंदर सरेआम कॉलोनियां कटने लग रही है, सरेआम धांधली होने लग रही है। मैं पूछना चाहूँ भाई 80 के अंदर जो कॉलोनियां कटने लग रही हैं, क्या वो अधिकारियों को दिखा को नहीं भाई? मैं खासकर टाउन प्लानिंग के एक अधिकारी हैं, सुना मैंने, बहुत दबंग है, जेपी खासा। उसको होटल तो बहुत बड़े बड़े दिखे हैं और ये बड़ी बड़ी कॉलोनियां जो अवैध कटने लग रही हैं वो दिखे को नहीं। शायद चश्मा का नंबर तो नहीं बढ़ गया है खासा साहब। अगर चश्मा का नंबर बढ़ गया हो तो चश्मा मैं बनवा दूंगा नहीं आपकी।
मोटे मोटे नंबरों वाली, ताकि अपना इन अमीर लोगों की काटी हुई कॉलोनी भी दिखे, न कि एक गरीब का होटल दिखे। टाउन प्लानिंग के अफसर ने भाई साहब 1 मिनट में रगड़ दिया होटल वाले गरीब गरीब आदमी। अरे झूठे भांडे धो के अपने बालका का पेट भरे थे, वो तो दिए उसने उजाड़। और आज सरेआम बड़े बड़े नेता आपकी कॉलोनियां काटने लाग रहे, हमारे विधायक कॉलोनियां काटने लाग रहे, को बोला ही नहीं भाई। भाई साफ बात है। मैं तो फिर कहना चाहूंगा, यो प्रूफ है मेरे पास है, मैं तो फिर कहना चाहूंगा टाउन प्लानिंग के अफसर को कि बैग बाग मिल गया क्या इनसे। भाई गरीब आदमी झूठे भांडे धोने वाला का तो पीछे देना है नहीं, तो होटल तोड़ करे, और कॉलोनियां काटने वाला दौरा माल हो पूरा, तो इसका मतलब ये साफ है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, रिश्वतखोरी का काम तांडव चलने लग रहा है। उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हांसी के अंदर एक कुछ दिन से मामला चल रहा है भाई, शमशान घाट का। एक शमशान घाट पर प्लाट काट दिए, देखो कितनी बड़ी बात है। और सरकार प्रशासन आंख बंद कर बैठा रहा, तहसीलदार डाकम डाक होया रहा कि मैं गद्दनी से लिया रजिस्ट्री कर दूं, गद्दा गद रजिस्ट्री कर दी, और हर रजिस्ट्री में मोटा माल लेके घर चला गया भाई साहब। एसडीएम साहब ने तो बेराय को नहीं पटा, क्योंकि एसडीएम साहब की तबीयत खराब थी मेरे ख्याल से, जब कॉलोनियां कटने लग रही थी, इसलिए उसको नहीं पता चला कि यहाँ शमशान घाट पे कॉलोनी काट दी। मैं तो सोचूं कि कदे कोई पार्का पे कॉलोनी ना काट दे, कदे कोई हांसी शहर में किसी की फैक्ट्री पड़ी है, उसकी फैक्ट्रियां में कॉलोनी ना काट करे। मैं तो एसडीएम साहब को एक बात बताना चाहूंगा, एक तहसीलदार जी को एक बात बताना चाहूंगा कि शमशान घाट पे कॉलोनी काटी, रजिस्ट्री हुई, गांव जमीन पाई लालपुरा की, किसने ढूंढी? वाह भाई, शहर के लोगों ने ढूंढी, कुछ आर्टिविक्स लोगों ने ढूंढी, अधिकारी ने तो कौन ढूंढी, या किसी नेता ने तो कौन ढूंढी? वाह। तो भाई मैं पूछना चाहूंगा इन अधिकारियों से, भाई आप लोगों ने रजिस्ट्री कैसे कर दी? जमीन लालपुरा की मौजूद है वहां, कहीं ना कहीं तो दाल में काला है जी, या पूरी दाल ही काली है, कोई ना कोई तो रोल है। देखो मैं एक बात की मांग करूंगा कि सारी रजिस्ट्रियां तो ये कैंसिल हो तुरंत प्रभाव से, और भाई तहसीलदार के ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए। और मननू लागा एसडीएम साहब का भी इन्वॉल्व मामला है, तो मेरी सरकार से मांग है अपने अधिकारी में पर्चा दर्ज करके जांच करो किस किस का कहां कहां मामला है। और इस प्रकार की कई रजिस्ट्रियां मिलेंगी, अगर इनके कार्यकाल की सारी रजिस्ट्रियां चेक होगी तो मैं मानू कई सफेद पोश और कई अधिकारी जेल के सलाखों के पीछे जाओगे भाई साहब। उससे भी बड़ी बात हमने देखी भाई, हांसी शहर के अंदर के और अंधा पीछे कुत्ता खावे, कोई इंक्वायरी करने चला जा तो उसको ऊपर मुकदमा ठोक दे। अरे भाई साहब मैं कहूँ एसडीएम साहब ने कि तारे गपले सरेआम होने लग रहे, तार पर मुकदमा कौन दर्ज करेगा? एक शमशान घाट में सरेआम कॉलोनी काट गई, रजिस्ट्रियां हुई हैं, उस तहसीलदार पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होया? जो अधिकारी शामिल हैं, चाहे वो कमेटी के हों, चाहे आपके तहसील के हों, उन सभी को तुरंत सस्पेंड कराया जावे और तुरंत उन पर मुकदमा दर्ज कराया जावे। ये मांग है हमारी। और भाई बात सुन लो अधिकारियों, मैं एक बात आपने बताना चाहूंगा, इन लुटेरों को मैं एक बात बताना चाहूंगा, समय बदल गया है। पंजाब में अमान लाग रहे हाँ, और हरियाणा में डाकम डाक। हाँ जी, 2 साल है, 2 साल सत्ता पलटेगी, जिस दिन सत्ता पलटेगी आपकी कील कील गिनवा लेंगे हमें। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सरकार के घमंड में मत रहियो, नू मत ना सोचियो मेरे ऊपर विधायक का हाथ है, किसी मंत्री का हाथ है, किसी का हाथ नहीं है, सारे भाग जाएंगे। इसीलिए इन मामलों की निष्पक्षता से जांच हो और जो जो दोषी आदमी हैं उन पर कार्रवाई हो। मैं तो डीसी मैडम को बताना चाहूंगा यही सेम बात है कि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं शहर के, आप देखो आपके शहर में क्या पलावन लग रहा है। यहाँ तो सरेआम आपके अधिकारी बैग लिया अंडा है जी, बैग, और मन तो लगा कई तो बोरी भर के ले जाने लग रहे हैं। इसीलिए गरीब आदमियों पर कार्रवाई होने लग रही है और अमीर आदमी जो हैं वो काचे काटने लग रहे हैं। गरीब का होटल मेरी आंखों के सामने तोड़ा जी, झूठे भांडे मांझ के वो आदमी बड़का के पेट भरा था, परंतु कॉलोनी काटने वाले और भाई साहब शोरूम बनाने वाले लोगों के शोरूम बनने लग रहे धड़ाधड़। कोई उनके पास वो नहीं है नक्शा
अवैध बनाने लाग रहे हैं, लेकिन ये सरकार चुप है, ये अधिकारी चुप है। भाई फिर गरीबमारी क्यों कर रहे हो? छोड़ो तो फिर सब नहीं छोड़ दो, सारे कमे करो चाहे। भाई गरीब आदमी को रगड़ना गलत है। और जो अधिकारी इंक्वायरी करने के बहाने किसी भी आदमी को बुलावेगा और उस पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, इस बात की हम निंदा भी करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि एक उच्च स्तरीय एक निष्पक्ष रिटायर्ड जज की कमेटी बनाई जाए और उससे इसकी जांच करवाई जाए कि दोषी अधिकारी है या दोषी वो है जो शिकायत करता है। भाई फिर शिकायत तो कोई देगा ही नहीं। तो फिर मैं एक बात और पुनः बताना चाहूंगा कि भाई शमशान घाट का जो मामला है बड़ा गंभीर है और विधायक जी अगर इसमें शामिल नहीं है तो विधायक जी बोलना क्यों नहीं? भाई आशी शहर का मामला है, विधायक जी को बोलना चाहिए। अगर वो शामिल नहीं है तो, और वो शामिल है तो फिर रोड़ा ही नहीं है। अगर वो चुप्पी साध देंगे तो आशी की जनता आशी के विधायक को उस कांड में भी शामिल मानेंगे। आशी के विधायक को जो कॉलोनियां कटने लग रही हैं, अगर विधायक चुप्पी साध देगा तो उसमें वो शामिल मिलेगा, उसकी कॉलोनी कटी हुई मानी जाएंगी, उसी का उसमें हाथ मिलेगा। जी भाई साहब, भाई साहब चुगड़ते कट रही है। कोई एक कॉलोनी गिना हूं गया आपने, एक आप वहां चले जाओ, आप अपने सिसाई पुल की साइड में बहुत बड़ी कॉलोनी कट रही है। और भी कई जगह आपका शमशान घाट में काटी थी। ये तो किसी ने निकलवा ली तो फंस गया सौदा, नहीं तो कोई मामला था ही नहीं। मेम का बाग में सरेआम शोरूम बनने लग रहे हैं सबके सामने। नहीं है जी नक्शे पास, ये तो सबके सामने है जी। नक्शा किसी का पास नहीं है भाई, ये नक्शा पास विधायक ने कर रखा है जी। देखो विधायक का माल है तो विधायक बेचने लग रहा है, सच्चाई तो यह है। नक्शा पास किसी का नहीं। मैं खासा साहब से मैंने बात करी, बोला जी हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं, कोई नक्शा नहीं। यहाँ तो खुद अफसरों ने लिखी है, अखबारों में आई है, कोई मामला है ही नहीं। लेकिन फिर भी ये लोग जो है सरेआम धांधली पर जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं विधायक हमारा चुप्पी साधे हुए हैं। तो मैं सरकार से मांग करता हूं, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आशी की जनता इस प्रकार तो आपको वोट नहीं देगी। आप कुछ अच्छे करो, आपको वोट लेने तो अच्छे कार्य करो, आपको वोट मिलेंगे जी। भाई साहब नगर परिषद के चुनाव भी होने अगले महीने, उसमें आपकी पार्टी क्या तैयारी है? ऐसे है भाई साहब, बिल्कुल तैयारी है। और मैं तो जनता से अपील करूंगा कि भाई बात सुन लो, मौका पड़ा है, 5 साल आई आपके पास है, करप्ट आदमी को चेप दो और ईमानदार आदमी को आगे लेके आओ ताकि आपका शहर का भला कर सके। और भाई बात सुन लो, विधायक जन जन के नाम लिख रहा है टिकट दीवान में, उसमें बाबू बेटा दोनों डकम डाक हो रहे न्यारे न्यारे जी। विधायक जी का छोरा न्यारी सेटिंग कर रहा है, विधायक न्यारी सेटिंग कर रहा है। छोरा रोज शान ने 1-2 चेयरमैन बना दे है, बोला चिंता ना कर तन्ने बनावांगे। बाबू सवेरे उठदानी 1-2 का बाबू थपकी मारते हैं। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि बाबू बेटा न्यारे न्यारे रेट बढ़ाने लग रहे हैं। इस समय बीजेपी के टिकट के 2-2.5 करोड़ रुपये लगने लग रहे हैं जी। भाई साहब छोरा नु कहा रुक जा बाबू, मैं फालतू का ले आऊंगा। बाबू नु कहा ना 2.5 करोड़ तक हो लिया, ले लेंगे। बोला ना ना, एक पार्टी 3 करोड़ की आने वाली है, रुको। इसीलिए जो पैसे वाले लोग हैं वो ही दौड़ में बने हुए, कोई गरीब आदमी तो मैंने कौन देखा जी। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? भाई साहब बात सुन लो, जिस प्रकार आपके विश्वसनीय सूत्र हैं, पुलिस के गुप्त सूत्र हैं, हमारे भी तो हैं भाई साहब, सॉलिड सूचना है जी। फिर भी मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा जनता से और विधायक से भी, अगर मेरी बात में आप दम नहीं मानते तो भाई आपकी पार्टी में क्या कोई गरीब आदमी नहीं है या कोई ईमानदार आदमी नहीं है इनको छोड़ के जो इस चेयरमैन पद के काबिल हो? मैं तो पूछना चाहूंगा, मेरे ख्याल से तो कई आदमी है। क्या चाहते हो, बीजेपी आम आदमी पार्टी से पूछ के टिकट दे? ना, जनता से पूछ के टिकट दे। मैं तो कहूंगा कि जनता से पूछे भाई यो एक फलाना सिंह गरीब आदमी इसको दे दे। एक मारा ताऊ घूमया करा, कई बार कहा करा, बोला मैं जी पूरा जोर लगा रखा टिकट मांगू हूँ बीजेपी की। बयाना साहब के पास गया था, मैं फिर कह रहा ताऊ, बोला ना नुक्कर करा है पीछे मांगा है। तो मैं उनको ताऊ ने दे दो भाई, गरीब आदमी भाई, मेरा नाम ध्यान को नहीं है ताऊ एक मारा, आपके सामने भी लिया आवांगे, समय आने दो। वो नु बोला भाई बात सुन लो, मैं खूब मांगू हूँ, ईमानदार भी हूँ, ईमानदार भी। फिर भी मैं कहूंगा टिकट दे दे तारी पार्टी उस ईमानदार ने मार तो दे दिया मैंने, पहले आंदा तो हम दे दिया। अरे वो गलत जगह फार्म भरा बैठा रहा, वो सोचा था भाई विधायक देगा किमी किमी, आज भी उड़े हांडा था। मैं तो कहूँ था ताऊ ने, माँ इधर आ जाता हूँ, हम तना को एमसी का लड़वा देंगे ढंग की जगह। इलेक्शन हो लेगा, अब क्या करा भाई, अगला लालच में पड़ रहा है।
कौन कोई हाँ भर रहा होगा हमारा नेताजी, उसकी कहीं ना कहीं नीचा नचा ऊपर दे। आखिर साहब सड़क सारी फूट रही है, बनन लग रही है, इनकी कोई गुणवत्ता चेक हो जाए तो सारी फेल है जी। गुणवत्ता चेक हो जाए तो मैं मानूंगा पहले तो ठेकेदार जेल में जा, फिर एसडीओ और एक्शन जेल में जा, फिर जेई हमारा विधायक गिल्ला जाओ जी भाई साहब, क्योंकि एसडीओ भीतर होते ही और ठेकेदार भीतर होते जी कमीशन इसको भी दे रखा हमने। पार्टी साहब कोई भी काम हो विधायक का नाम जरूर लो, के कारण क्यों भाई, हिसार शहर काशी का मालिक नहीं है क्या? मन्नत हम बताओ, काशी का राजा कौन है? राजा ही जिम्मेवार होता है, क्या प्रजा जिम्मेवार होगी? राजा विधायक है जी, वही जिम्मेवार है, अच्छाई का भी बुराई का भी। सरकार में जेजेपी की भी हिस्सेदारी है तो सौदा की में नहीं जी उनका, JJP वाले की तो आसी में सौदा है कोनी जी की में क्यों जिक्र करो, उनका कोई मामला नहीं है। उनका जो कोई एकाधे उनके एकाधे वर्कर अंडे है ना, उनमें कोई दम नहीं है, डर है विधायक से, वो बोल नहीं सकते। विधायक कहा गया, विधायक झाड़ा लगा देगा उनके। झाड़े भी ला दे विधायक। हाँ विधायक लगा दे, झाड़ा फंसदा ही लगा दे। हमारा विधायक जो है झाड़ा लगाने का एक्सपर्ट है जी, लगाव है। इसलिए जेजेपी वाले बोलने को नहीं तो जेजेपी वालों को बोलना चाहिए था। ये सवाल है, आप एक बात बताओ, क्या जेजेपी वालों को हक नहीं बनता है आशी के बारे में बोलना? आप कभी कैमरा लेके जाओ उनके पास, वो बस होंगे जी। मन तो लगा डर रहे हैं कैमरा का आगे जेजेपी वाले जो नेता हैं, इसीलिए वो विधायक के खिलाफ नहीं बोलते। हिस्सेदारी का खेल तो नहीं है, लगे तो मन घाटे है, मन नु लगा डर रहे हैं, हिस्सेदारी का कम लग गया, बाकी मन डरते लग गया। हिस्सा हमारा विधायक वैसे जल्दी देवे को नहीं, इतना नरम को नहीं भाई, हर किसी ने बांटता अंडे का। और जेजेपी हाँ का हासिम को सौदा को नहीं, इसलिए देवे को, जहाँ तक मेरा आइडिया है। बाकी मन ऐसा लगे कि डर का मामला ज्यादा उसका। काफी दिन से कह रहे हैं बोला जिला बनेगा, जिला बनना चाहिए। ऐसे है, जिला तो बन जाना चाहिए था। इस बजट में सरकार ने घोषणा करनी चाहिए थी जिला बनाने की, लेकिन सरकार जो है आसी को जिला नहीं बनाना चाहती। क्यों? क्योंकि आसी के लोगों की कदर नहीं है इस सरकार में। हमारा विधायक की जितनी कदर है सरकार में, उतनी कदर उन आसी वाला की करती है, आपका सबके सामने है। और कदर क्यों नहीं है ये भी आपने पता है भाई, विधायक की हमारे कदर क्यों नहीं? क्योंकि बहुत अच्छी रिपोर्ट जो है सीएम साहब अनिल विज और आगे राज्यपाल के पास बहुत बढ़िया हमारे विधायक की रिपोर्ट गई हुई है, इसीलिए हमारे आसी को पीछे धकेलने लग रहे हैं, इसीलिए हमारा आसी को जिला नहीं बनाने लग रहे भाई। चोरी बहुत हो रही राठी साहब, आई दिन चोरी हो रही है आजकल शहर में। आज भी हुई भाई, तुरंत भी हुई है। चोरी बहुत होने लग रही है, पर चोरी बरामद नहीं होने लग रही। जिस दिन चोरी बरामद हो जाएगी उस दिन चोरी बंद हो जाएगी। इस बात को नोट कर लो, मेरी बताई हुई बात है। और मैं मानू हूं कि चोर कितने आसी में 150-200 चोर है, पुलिस के पास लिस्ट है। पुलिस 5 मिनट में चोरों पर काबू पा सके है, लेकिन पुलिस उन पर काबू नहीं पाने लग रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सरकार के कुछ नेता जो हैं उनसे पैसे लेते होंगे पुलिस वालों से, ले आओ भाई वो कर दे, अपनी तनख्वाह में देंगे के, वो कलेक्शन करके कहीं ना कहीं से तो देंगे। और कलेक्शन आखिरी में घूम फिर के जनता की जेब में आना भाई साहब। चाहे वो चोरी का माध्यम लगा लो, चाहे वो चलान का माध्यम लगा लो, चाहे और किसी प्रकार का मामला लगा लो। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आप चोरों से चोरी बरामद करने लग जाओ, चोरी होनी बंद हो जाएगी। और अगर आसी वालों को इस बात की तसल्ली नहीं होती तो जिस दिन हमने मौका मिल गया, हम आपसे वायदा करते हैं, एफिडेविट देने का काम करते हैं कि ये सारे जो भ्रष्टाचारी का काम है उसको बनते ही तुरंत प्रभाव पहला काम में यही करेंगे, करके दिखाएंगे। एक बार मौका देगी। देखो राठी साहब लोग यूपी में बीजेपी आ रही है, ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि मेरा जी कोई नाट्य है कोई आंबर है। देखो भाई बात सुनो, हमने तो पंजाब दिखे, रात में भी दिन में भी सोवा उठा पंजाब दिखा है। यूपी का बेरा ही नहीं हमने कड़सी गए, हमने ध्यान ही नहीं है। हम पंजाब मारा होगा, फिर हरियाणा मारा होगा, और फिर सेंटर में बैठेंगे जी। केजरीवाल साहब आपके गए थे, हार के आगे थे यूपी से, मेरा तो है ऐसे जी, ऐसा कुछ नहीं है। मन तो एक बात का पता है, केजरीवाल साहब को भी मारता है भी पंजाब दिखा है, और पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनने लग रही, उसके बाद में आप हरियाणा देख लियो। और मैं तो कहूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब मोदी को अगर कोई हटा पाएगा, मोदी वाली कुर्सी को संभालेगा, तो अरविंद केजरीवाल जी संभालेंगे। वो दिन भी नजदीक आने वाला है। यूपी में चुनाव तो आप भी लड़ रहे हो सर, आप कर रहे हो, सिर्फ पंजाब दिखे हैं। अरे भाई हम तो पंजाब में जोर लगा रहे हैं, वहां तो हमारे आऊंगी 25-30 सीट। देखो सच्चाई है, 25-30 सीट आऊंगी, हमारी सरकार वहां नहीं बनेगी। और हमारी नहीं बने उड़े कोई बनाओ भाई, हमने क्या लेना देना। एग्जिट पोल तो दिखाना है मुझे आपकी सीट उड़े, आप 25-30 को भाई एग्जिट पोल तो इब्रपियाना दिखाया करो, उड़े हमने को रपी थोड़ी मार दो, हम आम आदमी है। डिप्टी सीएम अब थोड़ी देर में डॉक्टर बन जाएंगे, पीएचडी कर रहे हैं, सिरसा यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे। कमाल है भाई साहब, घर की भाई का काली खड़िया, खुद की यूनिवर्सिटी कदे ले लो एडमिशन, कदे छोड़ दो। उनके कौन पेपर चेक करता अंडा था, और कौन उनकी डिग्री चेक करेगा? सौदा कुछ नहीं भाई साहब।
सारा यो खेल चल रहा है। बाबू बिना पीएचडी करे मैंने डॉक्टर को आवा है तो वो बिना पीएचडी करो कागजाम करो ना करो, वे तो ऑटोमेटिक डॉक्टर हैं। यही तो खेल है खानदानी नेताओं का। इस प्रदेश और देश को खानदानी नेताओं से मुक्ति की जरूरत है। और मैं तो अपील करूंगा पूरी प्रदेश की जनता से कि भाई खानदानी नेताओं का समय लग गया है, उनका इलाज करो और आप खुद जनता में से ही अपने नेता चुनो ताकि आप लोगों की समस्या को धरातल से जाने। अब भाई इनका तो पैदा हुआ भाई सोने की चम्मच लेके, इन्हें पता ही नहीं धरती पे क्यों होने लग रहा है। वो तो होटलों में रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है। वो नीति और नियम आपके लिए बढ़िया नहीं बना सकते, आपकी चोरियां नहीं रुकवा सकते, आप पर जो हमले होते हैं हमलों को नहीं रुकवा सकते, आपके क्राइम को नहीं रोक सकते, क्योंकि वो तो पुराने ठर्रा चल है। एक मौका हमने दिल्ली में मिला, इलाज कर दिया जी सारा सौदा का, और वो तो 31% सरकार है हमारी वहां। अब पंजाब में देखना 2 साल में अगर पंजाब में हमने गत सुधार नहीं करा तो हरियाणा वासियों को हमने वोट मत दियो भाई। और जब हमने गत सुधार कर दिया तो फिर हमने वोट देने भाई साहब, खींच के ले लेना फिर प्रोग्राम।